सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा था ना, सो वो पीडीएफ है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर, वर्बल एप्टीट्यूड सेक्शन में है। ओके, तो आप एक बार जा करके चेक कर लीजिएगा, वहां पर आप मिल जाएंगे नोट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। आज हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, जैसे कि हमने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब कंप्लीट कर लिया है। या क्लास स्टार्ट करिए। तो अभी हम आज एडवर्ब जल्दी से पढ़ लेते हैं एंड क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू योर गेट पैटर्न, और फिर कल से अपन फिर आगे के स्टार्ट करेंगे। तो अभी अपन पहले वर्ब पढ़ लेते हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके ओके ओके, तो आप जल्दी से रीड कर लीजिए। देखिए मैंने क्या बताया था आपको। एडवर्ब लाइक मैंने अभी बताया ना, वर्ब को जो क्वालिफाई करते हैं वो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। तो वही क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएगा। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, दे वर्कड साइलेंटली, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ये जो जो रेड में हाईलाइटेड है, साइलेंटली, यस्टरडे, ये सारे क्या है, एडवर्ब है। ओके, हमने तो स्टार्ट नहीं किया था। थैंक गॉड कि मुझे पता है ना, पूरा क्लास मैं ऐसे ही ले लेती। दैट वंस अगेन। एनीवेज, अब हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब मैं आपको फर्स्ट टाइप समझा रही थी, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, यहाँ यहाँ पर टाइम लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि जहां पर भी हम टाइम, जो भी ऐसे वर्ब है जिसमें हम टाइम बताएंगे कि वो कब हुआ, कितना टाइम तो वो सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आ जाएगा। ओके, जैसे कि अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में बोलूँ ना, तो जैसे कि आप जितने भी वर्ब के साथ, आप मेरे वर्ड्स को क्लियरली सुनिएगा, वर्ब के साथ जब भी आप व्हेन यूज करते हैं, व्हेन, WHEN, तो वहां पर जो भी क्या बोलना चाहिए, के साथ आप व्हेन यूज कर रहे हैं और उसका जो आपको आंसर मिलता है, क्या होता है वहां पर, एडवर्ब ऑफ टाइम। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं बोलूं, व्हेन यू विल गो, कहीं भी, व्हेन यू विल गो टू रायपुर। ओके, व्हेन आई विल से व्हेन यू विल, ओके, व्हेन यू विल गो टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं व्हेन यूज कर रही हूँ। आप दिल्ली कब जाओगे, तो यू विल से आपको जब भी जाना है, आज जाना है, बोलोगे टुडे। ओके, आई विल गो टुडे, टुडे आई विल गो। तो यहाँ पर जो टुडे हो गया ना, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब आप बता रहे हो कि आप कब जाने वाले हो, आज ही होने वाले हो। तो आपका वो जो कब के साथ आपको जो आंसर मिला वर्ब के लिए, वही होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, पीडीएफ में मैं आपको एग्जाम्पल्स लिख के प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक मैं बोलूँ, हैव यू एवर बीन टू गुजरात, हैव यू एवर बीन टू गुजरात। ओके, सो अगर आप गए होंगे तो बोलेंगे यस, आई हैव बीन टू गुजरात। और नहीं, अगर नहीं गए होंगे तो बोले आई हैव नेवर बीन टू गुजरात। तो आप क्या यूज कर रहे हैं, नेवर। अब मैं कभी नहीं गया हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। अर्ली, टुडे, नेवर, एवर, लेट, immediately, ago, just, soon, tomorrow, yesterday, the next day, tonight, shortly, already, all these comes under adverb of time, जिससे भी आपको एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है ये पता चले, एक्शन की टाइमिंग पता चले। लाइक आप कब पढ़ रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग नाउ। तो नाउ भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। लाइक आप एग्जाम कब देंगे, आप एग्जाम देंगे नेक्स्ट मंथ, तो दैट नेक्स्ट मंथ विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो भी ये जितने भी टाइम के बारे में आपको जहां से भी पता चल रहा है, टाइम किसका, वर्ब का टाइम। जो भी आप वर्ब के बारे में डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है, तो वही होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, होप आप सभी को क्लियर होगा। देन नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम में था कब, कब हम लोग बोलते थे कब आप खाओगे, कब जाओगे, है ना? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में होता है कि कोई चीज कितनी बार हो रही है। एडवर्ब ऑफ में भी हम टाइम के रेफरेंस में ही करेंगे, टाइम कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पर हम जस्ट कंसिडर कर रहे थे टाइम ऑफ टाइम में कि कब हो रहा है। बट फ्रीक्वेंसी में हम कंसिडर करेंगे कि कितनी चीज जो कितनी बड़ी है। once, in, occasionally, regularly, always, or seldom, rarely, twice, or equally. All these words are adverb of frequency. Okay. Like मैं आपसे कहूँ, when I ask you कि आपने कितनी बार अपने दोस्तों की मदद की है, अपने दोस्तों की मदद की है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? कितनी बार? like how many times you helped your friends? कितनी बार? अगर आप बार बार करते होंगे तो बोलोगे ऑलवेज, हमेशा तो आई किया है तो आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स। एक ही बार की होगी तो यू विल से ओनली वंस, ठीक है? और अगर क्या बोलना चाहोगे, फिर से मदद करना होगा तो यू विल से अगेन आई विल हेल्प माई फ्रेंड। सो लाइक दिस, कितनी बार कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, लाइक आप अटेंड करते हैं, आप कितनी बार क्लास अटेंड करते हैं? यू विल, मैं रेगुलरली क्लास अटेंड करता हूँ। तो ये जो रेगुलरली हो, जो आपकी कोई भी चीज रिपीटेडली जब हो रही है उसको डिनोट कर रहा है, तो दैट कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर है ना? लेट मी ओपन द चैट बॉक्स सो दैट पता चले कुछ इश्यू है। क्लियर है अभी तक जितना मैंने बताया? क्लियर और नॉट? ओके, ओके, ओके। यहाँ पर साइमल्टेनियसली अभी ईएमटी की क्लास भी चल रही है क्या? तो ये तो अभी हमने दो टाइप पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। दोनों में ही हम टाइम के रेफरेंस में कर रहे थे, बट यहाँ पर सिर्फ एक बार हो रही थी चीजें एडवर्ब ऑफ टाइम में कि कब हुआ और कब नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी में था हम लोग कितने बार हो रहा है, उसका रिपीटेड देख रहे थे कि कितने बार रिपीट हो रहा है कोई चीज। ओके, देन कम्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये सब तो नेम से ही इंडिकेट हो जाता है। प्लेस लिखा है मतलब, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कहाँ। जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, वर्ब, और वर्ब के साथ अगर आप यूज कर रहे हो वेयर, कहाँ, तो वो अगर उससे आपको जब भी आंसर मिलता है, दैट कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि आप कोई भी सा काम करते हो, जो भी हम एक्शंस परफॉर्म हुए हैं, वर्ब, तो उसके लिए मैं पूछूं, या फिर व्हाट प्लेस, कहाँ पर हुआ। जैसे कि हमारी क्लास हो रही है अभी, ओके, क्लास कहाँ हो रही है, ठीक है, और जगह की जगह पर, सेम थिंग ये हो गया, कहाँ पर हो रही है और क्या क्लास हो रही है। तो ये कि कहाँ पर ऐसा बताए, तो हमारी ऑनलाइन हो रही है अभी, हियर, हियर ओनली, है ना? अब जहाँ पर भी आपकी क्लास है एट द मोमेंट, तो वो आ जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, अप, फार, आउटसाइड, हियर, समवेयर, बिलो, नियर, एवरीवेयर, नोवेयर, फार, देयर, इनसाइड, तो ये बहुत सारे वर्ड है जो जिन भी चीजों से या फिर जिन भी वर्ड से आपको लगता है कि आपको प्लेस के बारे में पता चल रहा है, मतलब कोई भी एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, ये आपको समझ आता है, तो वही होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आप सभी कहाँ हैं, यू ऑल आर, वेर यू ऑल आर, एग्जैक्टली पता नहीं है, सभी हैं, सो आई विल से समवेयर। समवेयर आप कहीं ना कहीं तो होंगे ही ना, तो मैंने कहाँ का आंसर क्या दिया, समवेयर। ओके, तो ये आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर। व्हेन आई से यू प्लीज कम हियर, चलिए एग्जाम्पल, प्लीज कम हियर,
तो यहाँ पर वर्ब क्या है? कम। कम आना एक वर्ब है, और हियर बोल रही हूँ तो कम को कौन क्वालिफाई कर रहा है? हियर। आपको यहाँ आना है, तो यहाँ पर वहां पर क्या हो जाएगा? इट कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ। ओके ओके। लाइक व्हेन आई से दैट यू ऑल आर वेरी फार फ्रॉम मी, है ना? प्रेजेंटली तो आप सभी पता नहीं कहाँ कहाँ है। ओके, लाइक हमारी ऑफलाइन क्लास होती तो सब यहीं पर होते हैं एट द मोमेंट, बट अभी तो सब आप दूर है, फार। ओके, तो क्या डिनोट कर रहा है? फार। तो वहां वो भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। होप यू ऑल आर गेटिंग। जिस भी सब शब्दों से वर्ब के साथ, ओके, एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो ये सारे वर्ब के साथ अटैच्ड वर्ड्स होंगे, वर्ब के साथ ही अटैच्ड होंगे, वर्ब के आगे या पीछे। ओके, बिफोर और आफ्टर। देन सी, यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री आपको समझ आती है कितने एक्सटेंट तक कोई चीज हो रही है, किस एक्सटेंट तक हो रही है। ओके, एक्सटेंट इजी शब्दों में बोलो तो हाउ मच, कितना हो रहा है कुछ चीज जो है, कितना, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, थोड़ा ज्यादा है, तो वो डिग्री से हम लोग डिग्री से शो करते हैं ना, तो यही होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। लाइक यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, टू, वेरी, एग्जैक्टली, नियरली, फुली, ऑलमोस्ट, क्वाइट, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। क्वाइट, क्वाइट तो है, मोस्ट, मच, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री। लाइक व्हेन आई से टू मच, बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली तो यही है, नियरली लगभग, है ना, ऑलमोस्ट इज लगभग। तो ये जिससे आपको थोड़ी डिग्री, आपको एग्जैक्ट चीज नहीं पता है, बट आपको थोड़ा सा आप गेस कर रहे हो, जो गेस कर रहे हो, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, हाउ मच हॉट इज दिस टी, चाय कितना गर्म है, हाउ मच, तो आपके उसके आंसर में क्या बोलोगे? अगर थोड़ा गर्म है, सो इट्स यू विल से दैट रेदर हॉट। ओके, रेदर हॉट, तो आप बोलेंगे थोड़ा सा ज्यादा गर्म है, लाइक यू विल से टू मच हॉट। तो आप हाउ मच का जो क्वेश्चन, हाउ मच क्वेश्चन का जो आंसर कर रहे हैं ना, वही आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर। ओके, मैं आई विल से कि कौन सा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, सम क्वेश्चंस आर रिटन है, यू विल से एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, है ना? तो ये सारे जो है, जिससे आपकी थोड़ी सी गेसिंग हो रही है टाइम के बारे में, तो वो आ जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर। ओके, देन यहाँ पर जो लास्ट लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब रीजन मतलब आप किसी चीज का कारण बता रहे हैं, रीजन कि हाँ ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा था, इट हैपेंड देयरफॉर इट हैपेंड लाइक दिस। तो ये जितने भी रीजन बताने वाले जो वर्ब होते हैं ना, हेंस, देयरफॉर, सो, दस, तो ये सारे कहाँ पर आ जाते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन के अंदर। ओके, जैसे कि मैं बोलूं, I did not share my screen, so you are unable to see it. Okay, आप मैंने अपना स्क्रीन शेयर नहीं किया था तो आप देख नहीं पा रहे थे, लाइक दिस। तो जहां पर भी आप कोई रीजन जस्टिफाई कर रहे हो वर्ब के लिए, जितने भी हम ये सब भी चीजें पढ़ रहे हैं ये वर्ब के लिए है ना, वर्ब के टाइम को बता रहे हो, वर्ब के प्लेस ऑफ एक्शन बता रहे हो, उसका डिग्री ऑफ एक्सटेंट और रीजन बता रहे हो, तो ये सारी चीजें एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो जितने भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं वो सारे होंगे एडवर्ब। अब आपको एग्जाम पे तो इसके टाइप्स नहीं पूछा जाएगा, अनलाइक प्रोनाउन में पूछ सकते हैं, बट एडवर्ब में नहीं पूछा जाएगा कि वर्ड्स तो ये कौन सा एडवर्ब है, ऐसा नहीं पूछा जाता। ओके, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ, अगर ये जो टाइप्स बताने का मतलब ये था कि अगर कोई वर्ड लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ यहाँ पर एडवर्ब यूज हो रहा है। ओके, और वैसे ही पता चल जाएगा जब कोई वर्ब लिखा हुआ है और उसके आगे, मोस्टली बाद में ही लगता है, वर्ब के बाद में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है जो उस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो पक्का एडवर्ब ही होगा। ओके, और जैसे वर्ड्स अगर आप रीड करते हैं, अगर करते होंगे आर्टिकल्स, तो वैसे ही आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी, आपका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है, आप चीजों को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि हाँ ये नाउन है,
ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, लाइक दिस। तो उसके लिए आपको रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। रीड करना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो मैंने एडवर्ब के लिए तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, बट आप बोले अगर तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। करने हैं क्या? चैट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि इसमें कोई बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट था नहीं। एक दो करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा एडवर्ब होगा, ठीक है? नो नीड टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ वर्ब एडवर्ब, आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ब है। ओके, टाइप आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम्म, आप रीड करिए सेंटेंसेस नॉट वर्ड्स, फिर मुझे बताइए कि इनमें कौन से एडवर्ब है। ओके, ही टॉक्स वाइजली, आई विल बी वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, शी हार्डली कम्स लेट, ही गोज टू इंग्लैंड ट्वाइस इन अ ईयर, ही इज नियरली 25, ही वेंट देयर। तो आप मुझे बताइए इसमें वर्ब सॉरी एडवर्ब क्या है? नो नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप। ओके, या ट्वाइस, देयर, आउटसाइड, wisely, no adverb in the last. He went there. Read carefully. यहाँ पर verb है, यहाँ पर है adverb of place. There is a adverb of place, right? Okay, so बहुत ही easy concept था adverb का. ये just आपको yeah there. ये जस्ट आपको एक जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसको सेपरेटली पढ़ने के बाद आप जब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे करेक्ट क्वेश्चंस को, करेक्ट सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न होता है एग्जाम में। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ देखते हैं क्वेश्चंस। अभी आपने हमारे अभी बच गए हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन कंजंक्शन तो वो तो हम कल करने ही वाले हैं, बट उससे पहले जो आपने पढ़ा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो इनके बेसिस पे मुझे पता तो चले आप एबल आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चंस, ठीक है? तो कर ले, कुछ क्वेश्चंस देख ले, आप करे क्वेश्चंस या फिर आगे पढ़ना है? या गेट क्वेश्चंस? यस, ओके, सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना? सी, यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा यहाँ पर तो ऑब्वियसली कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो कोई टेंस के फॉर्म लिखा होगा,
लाइक पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल, व्हाटएवर टेंस के फॉर्मेट में लिखा होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं सिर्फ उसी के बेसिस पे हमको देखना है। हम टेंस पढ़ेंगे आगे, बट मैं आपको जो जो सेंटेंस लिखे हुए हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रायर नॉलेज है तो आप वो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ओके। नॉट, यू डोंट हैव टू ओनली रिलाई ऑन दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको पहले थोड़ा सा प्रायर नॉलेज है टेंस का और वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, ओके। मैं तो डिकोड करूंगी, डोंट वरी। तो मैं आपको अगर अगर आप चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में आंसर्स बता सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर तो आपको डिकोड कर ही रही हूँ, ओके। बट आप भी ट्राई करिए आंसर्स गैस करने की। आंसर लिखा हुआ है, ऑल्दो आंसर इज रिटन हियर, बट यू हैव टू डिकोड इट कि ये आंसर आया कैसे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला लिखा हुआ है फर्स्ट, हाँ, तो टाइप क्या होता है आपको सभी को पता है ना, कि ये जो 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इन द सेंस ऑफ ग्रामर, ओके। ग्रामर मीन्स जितने भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं, यहाँ पर टेंस करेक्ट है, ओके। टेंस सब में करेक्ट है। तो जो जो भी हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं उनके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है या मोस्ट सुटेबल है, ठीक। तो देखिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है, आई एम वेटिंग, गलती से एफ ओ ई टाइप हो गया, ये फॉर है। आई एम वेटिंग फॉर द रिवाइज एडिशन ऑफ दिस बुक। I am waiting for the revised edition of this book, and I am waiting for the revising edition of this book, and I am waiting for the revises edition of this book. Okay. तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्रामर तो एकदम परफेक्ट है, प्रपोजिशन भी सही लगा हुआ है, ओके, वर्ब भी सही है। बस यहाँ पर ये जो रिवाइज है ना, वहीं पर ही ट्रिक है, वहीं पर ही कैच है, तो आपको वही गैस करना है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी, ये जो रिवाइज एडिशन है ना, वो एक्चुअली एक फ्रेज है, मतलब कॉमनली इसको ऐसा यूज किया जाता है, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, राइट। so verb है waiting, but revise edition is a complete phrase in itself। तो आपको अगर पता होगा तो ये जो फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है रिवाइज एडिशन, ये एक रॉन्ग फ्रेज है। फ्रेज, होप यू अंडरस्टैंड। फ्रेज लाइक जैसा कि किसी से कंपैरिजन करने के लिए जो बोला जाता है ना, जिसमें एक या दो वर्ड्स होते हैं, फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिवाइज एडिशन लिखा हुआ है ना, ये तो गलत फ्रेज है, अपन कभी ऐसा यूज ही नहीं करते हैं। देन देयर इज अ रिवाइजिंग एडिशन, ये भी गलत फ्रेज है। रिवाइजेस एडिशन, ये भी गलत फ्रेज है। तो आप जब भी सुने होंगे, व्हेनेवर यू हर्ड अबाउट, आपने कुछ ऐसा इस टाइप का सेंटेंस सुना होगा, तो आपने हमेशा सुना होगा रिवाइज्ड एडिशन, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है ना, वो एक सुटेबल आंसर है, रिवाइज्ड एडिशन, ओके। सी इंग्लिश में ना ऐसा होता है कि थोड़ा सा अर्ली अर्ली आपको थोड़ा सा गेस भी करना होता है कि हाँ, नियर टू वाला जो आंसर है वो सही हो सकता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है अपन सोचते नहीं है कि ये सही आंसर है, बट वो सही हो जाता है। तो टू का होता है ना, क्योंकि हर कोई अब चीजों को, सारी चीज दिमाग पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो आंसर होगा, रिवाइज्ड एडिशन। तो इनकेस आपके पास कुछ इस टाइप का फ्रेज आता है, so you will always use revised rather revising and okay। then देखिए लिखा हुआ है, these mangoes taste sweeter, these mangoes taste sweetly, these mangoes taste sweet and this mangoes taste sweet। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर वर्ब जो एडवर्ब है, टेस्ट तो एक वर्ब हो गया, ओके। तो यहाँ पर एडवर्ब में ट्रिक है, स्वीट, स्वीट एक क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर एडवर्ब में ट्रिक है, ओके। तो यहाँ पर आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आंसर तो दिया हुआ है, बट इफ यू हैव टू अफोर्ड ऑफ योर ओन, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमेशा क्या बोलना चाहिए, जो एडवर्ब है ना, just a minute,
यहाँ पर देखिए टेस्ट के बाद स्वीटर, तो टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ये स्वीटर क्वालिफाई कर रहा है। होप यू ऑल नो द पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अगर आपको पता हो तो आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पता है क्या? क्योंकि इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, आंसर हाइड करके पूछो। नेक्स्ट टाइम से जब मैं आंसर हाइड कर दिया करूंगी, ठीक है? ओके। अच्छा, आप बताइए मुझे, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पता है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हल्का हल्का पता है, लिटिल बिट, या। तो देखिए, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना, उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक मैंने जब भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो उस पे आता है। ओके, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट विद इन 5 मिनट में आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बता देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ, हाँ, पहले पहले अपन ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो ये स्वीटर लिखा हुआ है, तो इट कम्स अंडर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो कभी भी हम क्या बोलना चाहिए, जब भी अपन कंपेयर कर रहे होंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो कंपैरिजन के लिए यूज करोगे, है ना? जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं, तो घंटे के यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तब तक हम ये कंपैरेटिव डिग्री को नहीं यूज करेंगे। ओके, ये जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है स्वीटर, ये वो है, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है? देन देखिए, यहाँ पर लिखा है टेस्ट स्वीटली। ओके, तो स्वीटली, लाइक देयर इज अ नो वर्ड लाइक दैट स्वीटली। ओके, फिर लिखा हुआ है दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट। देन यहाँ पर लिखा हुआ है मैंगोज टेस्ट स्वीट। तो यहाँ पर ये जो वर्ब के साथ एस लगा हुआ है ना, ये गलत है। अगर आपको टेंस पता होगा तो टेंस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि जब भी प्लूरल फॉर्म होता है ना, प्लूरल फॉर्म, मार्क माय वर्ड केयरफुली, प्लूरल फॉर्म में वर्ब के साथ एस नहीं लगता है। ओके, तो ये डी तो गलत हो गया, ए और बी जो है रॉन्ग एडवर्ब के कारण गलत हो गया, इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, आंसर नंबर सी, अकॉर्डिंग टू टेंस ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू एडवर्ब यूसेज ऑल्सो। ठीक है, मैं जल्दी से आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जिनको उनके लिए बात है, जिनको नहीं पता है जस्ट ये उनके लिए है। It's a of comparison. Okay, so we have 3 degree. We have 3 degree. Degree means आप जब भी हम लोगों को चीजों को कंपेयर करना होता है ना, तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे। ओके, देयर इज अ पॉजिटिव डिग्री, देन वी हैव कंपैरेटिव डिग्री, एंड देन द सुपरलेटिव डिग्री। बहुत इजी है, 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। ठीक है, लाइक मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल इज गुड, बेटर एंड बेस्ट। देखिए यहाँ पर, ये देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जब भी हम करते हैं, कंपैरिजन से पता चल रहा है ये चीजों को कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, तो जब भी 3 डिग्रीज हम यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो जितने भी हम नॉर्मल वर्ड्स बोलते हैं ना, जितने भी हम वर्ड्स बोलते हैं, सब नॉर्मल सा वर्ड होता है। मोस्टली जो भी वर्ड्स होते हैं, सभी कहाँ पर होते हैं? पॉजिटिव डिग्री करते हैं। ठीक है, अब जब भी आपको किन्हीं 2 चीजों में या 2 लोगों में अगर आपको कंपेयर करना हो, ठीक है, तो आप कंपेयर करना है तो आप यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान से सुनिए, जो नॉर्मल वर्ड्स है जहां पर कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, नॉर्मल सी चीज आप बोल रहे हैं, तो वो आएगा पॉजिटिव डिग्री में। जब आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं तो वो आएगा कंपैरेटिव डिग्री में। देन कम सुपरलेटिव, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। ओके, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट।
कंपैरिजन नहीं है। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ओके विल टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेटर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं आपको बोलूं गुड, गुड में आप किसको रखना चाहेंगे? कोई भी आप बैट्समैन किसी का भी नाम बताइए। अम, कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई अच्छा प्लेयर है, लाइक यू विल से दैट रोहित शर्मा इज अ गुड प्लेयर। ओके, रोहित शर्मा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा प्लेयर, तो रोहित शर्मा इज अ गुड प्लेयर। ये मैंने नॉर्मल सा एक सेंटेंस बोला पॉजिटिव सेंस में कि अच्छा प्लेयर है। अब मैं कंपेयर करती हूँ, ओके, रोहित शर्मा और केएल राहुल को मैं लेट कंपेयर करती हूँ, ठीक है? तो मैं बोलूंगी केएल राहुल इज अ बेटर प्लेयर देन रोहित शर्मा। तो मैं यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रही हूँ ना, तो अब मैं गुड प्लेयर नहीं बोलूंगी। जब भी हम कंपेयर करेंगे तो I'll always use the comparative form of a sentence, and comparative form is always followed by then। जैसे मैं बोल रही हूँ बेटर प्लेयर देन, तो जब भी आप कंपैरेटिव लिखा होता है ना सेंटेंस में, तो हमेशा वहां पर देन लिखा होगा, THAN देन, ठीक है? अब जब मैं बात करूँ कोई ऐसे प्लेयर के जिसके आसपास तो कोई है ही नहीं, बहुत अच्छा खेलता है, लाइक अभी कौन अच्छा खेल रहा है? सूर्य कुमार यादव। तो मैं बोलूँ सूर्य कुमार यादव इज द बेस्ट प्लेयर, तो अभी उसके आसपास में कोई है ही नहीं, द बेस्ट है। ओके, तो समझे आप? पॉजिटिव सेंस में जनरल सेंटेंस बोलना हो तो वहां पर आप पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, कंपेयर करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर आपको कुछ बेस्ट बताना है, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा, तो यू विल यूज बेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन लगा होता है फॉलोड बाय देन, और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, द बेस्ट। अब सिर्फ एक ही वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, लाइक बिगर, बिगर, बिगेस्ट, देन ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लाइक ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। होप आपने स्कूल पढ़ पे ये पढ़ा होगा, ठीक है? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो स्वीटर लिखा हुआ था ना, स्वीटर, ये कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है? स्वीट एक पॉजिटिव डिग्री है, स्वीटर जो है कंपैरेटिव डिग्री। तो मैंने क्या बताया, जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो तो हमेशा जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो भी चीज भी लिखा होना चाहिए, राइट? और ये पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री है, स्वीटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और स्वीटेस्ट अगर मैं बोलती स्वीटेस्ट तो वो आ जाता सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है? तो अभी बहुत सारे अगर क्वेश्चंस आते हैं ना कंपैरेटिव डिग्री पे, तो आप होप सो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जो हाँ, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको रीड करिए। यहाँ पर ये जो मोस्ट लिखा हुआ है ना, मोस्ट यूनिक, द मोस्ट एंड अ मोस्ट यूनिक, तो ये मोस्ट जब भी लगा होता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, ठीक है? मोस्ट इज यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर आपको थोड़ा समझ आया तो इसमें आप देख कोशिश करिए इसको डिकोड करने की। नेक्स्ट टाइम से मैं आंसर हाइड कर दूंगी, डोंट वरी। यहाँ लिखा हुआ है राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर इन माई सिटी, एंड राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर इन माई सिटी। ऑप्शन सी है is the unique singer in the my city, in city, and Radha is a unique singer in my city। तो अब आंसर तो पहले से ही लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको डिकोड कर देती हूँ, ठीक है? ऑप्शन डी करेक्ट, बट करेक्ट क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहली बात, आपको तो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री के कुछ वर्ड्स पता होना चाहिए, और अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिक लिखा हुआ है ना, यूनिक जो वर्ड है, इसका कोई भी सुपर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। ओके, यूनिक का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। तो ये जो मोस्ट यूनिक लिखा है ये तो गलत हो गया, मोस्ट मतलब इसको आप सुपरलेटिव फॉर्म पे ले गए, और मैंने आपको बताया कि यूनिक का सुपरलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता है। इट्स अ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है? नॉन ग्रेडेबल मीन्स जिनको आप ग्रेड नहीं दे सकते, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, लाइक दैट। तो ये जो ऑप्शन ए और बी है वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके तो होते ही नहीं है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए द यूनिक लिखा हुआ है, द यूनिक। जब भी मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी ना तो वहां पर बताऊंगी आपको द कैसे यूज करना होता है।
तो यहाँ पर ये जो द है ना, इसको wrongfully यूज किया गया यूनिक के साथ। ओके, तो इसीलिए जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा राधा इज अ यूनिक सिंगर इन माई सिटी। फिर यहाँ पर आप शायद बता पाएंगे, यहाँ पर हमने वही डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज किया है। देखिए, ही इज वाइज देन मी, ही इज वाइज देन मी एंड ही इज वाइसर देन मी एंड ही इज मोर वाइज देन मी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया ना कि वाइज जो है, ये सिर्फ जो वाइज लिखा हुआ है ये एक हो गया पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, देन जो वाइजर लिखा हुआ है ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, वाइज मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन। तो यहाँ पर अगर देन लगा है, ये दोनों तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में देन नहीं लगता, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ जो, एक मिनट, ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ देखिए, मोर वाइजर देन मी लिखा हुआ है। ओके, तो वाइजर के लिए वी डोंट यूज मोर एंड मोस्ट। ओके, अगर आपको यूज करना होता है तो आप यहाँ पर यूज करते हैं मोर वाइज, नॉट वाइजर। इसीलिए इसका बेस्ट सुटेबल आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ही इज वाइज देन मी, वाइजर देन मी। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं आपको कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वर्ड्स आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ, फ्यू वन। विराट इज बेस्ट, ओके ओके, ठीक है, इट्स योर पर्सनल व्यू यार। विराट बेस्ट है, रोहित शर्मा बेस्ट है, जो मैंने तो अपने व्यू के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिया था। ठीक, थैंक यू संजू फॉर कॉन्टिंग, थैंक यू। देखिए, अगर आप चाहे तो मैं आपको कुछ वर्ड्स प्रोवाइड करवा दूंगी पीडीएफ में डिग्री ऑफ कंपैरिजंस के, क्योंकि वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपके प्रीवियस से क्वेश्चंस देखे हैं ना, तो उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वाइट कंफ्यूजिंग होता है। तो बताइए, आप खुद गूगल सर्च करके वर्ड्स देखेंगे या मैं आपको प्रोवाइड करूं, जैसा आप ठीक समझे। यस मीन्स आप खुद से सर्च कर लेंगे, राइट? If you want me to write the words, then please say, ma'am, please provide us. Otherwise, मैं तो समझूंगी कि आप खुद से ही ढूंढ लेंगे। Sufficient enough. Okay. लास्ट वाला क्वेश्चन। ओके वैभव, देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, he is wise than me, he is wise than me and he is wiser than me, he is more wiser than me. So मैंने आप बताया था कि देन हमेशा कहाँ लगता है, कंपैरेटिव में, डिग्री में। और देन कौन सा, THAN वाला ना, ये जो एन वाला देन है ये नहीं। जब भी आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में लगेगा THAN देन। तो ऑप्शन ए देखिए, वाइज क्या हो गया, एक पॉजिटिव फॉर्म हो गया, तो पॉजिटिव में देन नहीं लगता, इसीलिए ये तो गलत आंसर है। फिर यहाँ पर तो देन का स्पेलिंग ही गलत है, गलत स्पेलिंग वाला देन है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए, आपने वाइज का पहले ही कंपैरेटिव डिग्री वाइजर लिख दिया, उसके बाद आप मोर भी लगा रहे हैं, तो ये गलत है। या तो आपको यूज करना था मोर वाइज, या तो आपको मोर का यूज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए कौन सा बच गया, ही इज वाइजर देन मी, ये आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सेकंड क्वेश्चन रिपीट करना है। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कंपैरेटिव डिग्री पर, सॉरी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे ही यूज कर रहे हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है दीज मैंगोज टेस्ट स्वीटर। ओके, तो आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, तो आप जिनके साथ कंपैरिजन कर रहे हो वो सारा यहाँ पर होना चाहिए। बट यहाँ पर आप टेस्ट के साथ गलत, ये जो है ना, ये जो एडवर्ब है वो टेस्ट के साथ गलत जा रहा है, इसीलिए रॉन्गफुली यूज किया गया है स्वीटर। ओके, कंपैरेटिव डिग्री यूज किए हो आप, बट यहाँ पर देन नहीं है।
तो कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। देन लिखा हुआ है दीज मैंगोज टेस्ट स्वीटली, तो आप यहाँ पर कंपेयर तो कर रहे हैं बट हमारे पास स्वीटली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, या तो होना था स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट, तो ये जो स्वीटली वर्ड है ना यही गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी देखिए, दीज मैंगो टेस्ट स्वीट, तो मैंने आपको बताया कि जब भी प्लूरल फॉर्म होता है दीज मैंगोज मतलब प्लूरल में है ये, तो प्लूरल फॉर्म में वर्ब के साथ एस नहीं लगता है, टेस्ट एक वर्ब है और इसके साथ एस लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो इसीलिए हमारे पास कौन सा बच जाता है, वी लेफ्ट विथ ऑप्शन सी, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश को आप एलिमिनेशन प्रोसेस से ही सॉल्व कर पाए, मेंबर एलिमिनेशन प्रोसेस से ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ में। अभी हम अपने वर्ड्स ऑफ द डे देख लेते हैं, और फिर हमारे जो दो प्रिपोजिशन एंड कंजंक्शन बच गया उसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, देखिए आज के वोकैबुलरीज अब मैं आप रोज ही बोलती हूँ, आप पढ़ तो रहे हैं ना, पढ़ते हैं ना कि नहीं पढ़ते हैं? आपको वोकैबुलरी इनहेंस करनी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको रीड तो करना ही पड़ेगा इंग्लिश के आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स और वॉट एवर यू फील लाइक गुड। तो देखिए, मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना आपकी वोकैबुलरी इनहेंस करने में, तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपके लिए रोज कुछ सिनोनिम्स आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। इनमें से कुछ क्वेश्चन आप भी क्या याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट है जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब होता है टू पुट रिस्क, टू पुट अ रिस्क। तो ये जो जियोपार्डाइज है ना यूजुअली लॉ या लॉ के टर्म्स में यूज किया जाता है, लॉ के टर्म्स में। ठीक है, देन देयर इज अ रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है टू मेक वैलिड, किसी चीज को वैलिडेशन देना। देन देयर इज अ प्रिविलेंट। प्रिविलेंट मतलब वाइड स्प्रेड, इसका अनदर वर्ड हो सकता है ट्रेंडी, तो बहुत अभी पे हो या चल रहा हो, दैट्स अ प्रिविलेंट। देन ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड लिमिट। ओके, तो ये तो सिनोनिम्स थे, और ये लिखा हुआ ईडियम लिखा हुआ है, इजी ऑन द आई। इजी ऑन द आई इसका मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, इजी ऑन द आई का मतलब है वेरी अट्रैक्टिव। अब आप इसको अपने सेंटेंसेस में यूज कर लीजिएगा जब भी आपको बोलना हो किसी को। ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव, सो यू कैन यूज इजी ऑन द आई। ठीक, तो ये था हमारा वर्ड्स ऑफ द डे। नाउ कोई डाउट है? माय फीमेल फ्रेंड इज इजी ऑन द आई फॉर मी। ओके, कुछ डाउट है तो क्विकली आस्क, देन विल एंड द सेशन। आप सभी को समझ तो आ रहा है ना? लग तो रहा है ना कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आप छोड़ के नहीं आएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे, ऐसा फील तो हो रहा है ना? नो, नो, यस, ये डिप्लोमेटिक टाइप ऑफ आंसर्स क्यों देते हैं? यू गाइज आर वेरी डिप्लोमेटिक। ओके, तो जिनका भी आंसर यस, प्रेवलेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड। प्रेवलेंट का मतलब वाइड स्प्रेड, जो बहुत ही चलन में हो, ट्रेंडी, या जो भी क्रेज में है, लाइक दैट। जैसे अभी आप सबके लिए प्रेवलेंट है गेट का एग्जाम। नो, आप सभी के लिए प्रेवलेंट है माइनिंग ज्ञान, राइट? माइनिंग ज्ञान। ओके, ऑल क्लियर। सो मैं आई होप दैट यू विल अटेम्प्ट दैट 3 to 4 मार्क क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। ठीक है, जिससे आपकी रैंक बढ़ जाए और मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहे आपके रैंक इम्प्रूवमेंट में। हाँ, जैसे ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करा दूंगी, वो करने ही वाले हैं डिस्कस, डोंट वरी। ओके, सो आज का तो सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है,
एक ही क्वेश्चंस नहीं आता है, 3-4 मार्क्स के आते हैं जनरली, कभी-कभी 5-6 मार्क्स के भी हो। ओके। हाँ, वो अब डिपेंड करता है कि आंसर अगर सिनोनिम्स में पूछा है तो 1 मार्क का होगा, कॉम्प्रिहेंशन पे पूछा है तो मे बी 2-3 मार्क्स के हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं। या वो टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके। ओके, हम मैं सेशन यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलते हैं फिर से। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर स्टडी एंड हैव अ वंडरफुल डे।